नमस्कार साथियों, मैं सुमेर सिंह बड़ोले। और आज जो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत विभाग पंचायत के जो चुनाव हो रहे हैं, जनपद जिला पंचायत, तो इसे कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आप सब लोगों के सामने रूबरू हुआ हूं मैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम ऐसे मुद्दों पर कुछ चर्चा करेंगे जो मुझे लगता है कि आप लोगों से मुझे बात करना चाहिए, और आप लोगों को भी इसमें, आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं या जो वोट कर रहे हैं, उनको क्या सावधानियां रखना है, क्या केयर रखना है, किस प्रकार से बात रखना है, लोगों पे, जनता के बीच किस प्रकार से जाना है, उनको क्या बताना है, किस प्रकार से उनको अवेयरनेस करना है। ऐसी कुछ चीज़ों पर अपन बात करने के लिए आप लोग बीच में आया हूँ। तो सबसे पहले तो जो त्रिस्तरीय पंचायत में जो भाग ले रहे हैं युवा है, जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने जो एक पुराना एक क्या कहना चाहिए, एक सिस्टम था कि पंचायत में वही लोग भाग लेते हैं जो गांव के जिसको उजाड़िया बोल सकते हैं, या फिर बुजुर्ग टाइप से, या फिर मतलब खराब टाइप से लोग भाग लेते हैं। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि अनेक जगह नए युवा खड़े हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री और सभी डिग्रियां करने के बाद में जो रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस टाइप से जो बेरोजगार युवा है वो भी भाग ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। ये बहुत एक नए चेंजेस हो रहा है इस सब के बीच में। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुछ चीज़ें जो है कि हमें ध्यान रखना है इसमें चुनाव में, हम जो खड़े हो रहे हैं, तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जो मेन मुद्दा जो है, हम क्यों चुनाव में खड़े हो रहे हैं, ये पहले सोचना है। अपने अंतरात्मा से बात करना है कि मैं चुनाव में क्यों खड़ा हो रहा हूँ। तो आपके अंदर से ये बात आएगी कि मैं चुनाव, मुझे गांव का विकास करना है, मेरे जनपद का विकास करना है, मेरे जिला पंचायत जो क्षेत्र है उसका मेरे को विकास करना है। तो आप विकास करने के लिए खड़े हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप गाँव में कहीं जगह वोट मांगने जब जाएंगे, तो देखेंगे कि दारू के पैसे मांगते हैं लोग, खर्च करने के लिए पैसे मांगते हैं, और साड़ी, क्वार्टर, ये वगैरह वगैरह जो इस प्रकार से होता है, इसमें कोई वो नहीं है। उनको रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि यार ऐसा होता है, तो ऐसा होता है। तो उनको ये बोलना है कि आप किसके लिए खड़े हो रहे हैं, आप गांव के लिए खड़े हो रहे हैं, आप खुद के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, तो आप खर्च करें। इस बात का विशेष ध्यान है, हमको खर्चा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसी चीज़ को हमको चेंज करना है। जो वोट पैसे लेकर वोट खरीदते हैं ये, और उद्योगपतियों के हम गुलाम होते जा रहे हैं। वो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जो लोग होते हैं, वो उनके पास अपार पैसा है, तो वो उनकी जो मानसिकता जो है कि यार हम तो गरीबों के वोट खरीद लेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। तो इसको हम चेंज करना है। और इसको चेंज कैसे करेंगे हम? जब पंचायत में खड़े होंगे, जनपद में, मेंबर में, जिला स्तरीय में, इसमें खड़े होंगे, तो उन लोगों को बताना है कि पैसे लेकर वोट नहीं करना है। उसके पीछे एक और रीज़न है, एक और कारण है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी मानसिकता ही बना दी है। तो हमको गांव में जाके लोगों से बात करना है। दूसरी एक चीज़ विषय ध्यान रखना है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, जिस प्रकार से बेरोजगार युवाओं को मध्य प्रदेश, भोपाल में लाठीचार्ज हुआ है, और कुछ लोग जो है उस पर हंस रहे थे, कुछ लोग खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, और बेरोजगारी का भी अपने एक्सक्यूज़ अलग लेके आ जाते। बेरोजगारी है तो यार बेरोजगारी का यही थोड़ी है, अभी थोड़ी बेरोजगारी, महंगाई इतनी है तो महंगाई अभी थोड़ी। उनके लोग भी खड़े होंगे, और उन लोगों को यही चोट करना है। किसी भी कंडीशन में मतदाता को विशेष ध्यान देना है कि ऐसे लोगों को यहीं से उनको निपटाना है। ऐसे लोग यहीं से चुनाव जीत जाते हैं, पैसे लेकर वोट खरीद लेते हैं, और फिर यही लोग अपने लोगों को भर भर के, जैसे भोपाल हुआ, दिल्ली हुआ, इस क्षेत्रों में जाते हैं। तो यहाँ पर चोट करना है किसी भी कंडीशन में। जिस प्रकार से बेरोजगार बढ़ाने वाले लोग हैं, बेरोजगारी का सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, महंगाई का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार के इनके लोगों ने वादे करे हैं, युवाओं से वादे करे हैं, लोगों से, आम जनता से वादे करे, उनके लोग भी खड़े होंगे। तो उन लोगों को यहीं पर चोट करने का मतदाताओं को ध्यान रखना है, यहीं पर करना है। स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि इन लोगों को हमको यहीं पे धूल चटाना है। किसी भी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति बाद में जाके आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो बेरोजगार युवाओं को दूसरी चीज़, जैसे गांव में जाएंगे हम प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, माताएं बहनें मिलेगी, उनको बताना है, उनको समझाना है कि जी हम एक राजनीति का एक अलग परिदृश्य चेंज करने के लिए आए, हम अलग पटकथा लिखने के लिए आए हैं। ये नई एक शुरुआत है। तो हम बिल्कुल भी पैसे नहीं दे पाएंगे, पैसे नहीं देंगे हम, क्योंकि उनको बताना कि अगर मान लो 5 लाख रुपए आदमी अगर एक पंचायत चुनाव में खर्च करेगा सरपंच में, तो स्वाभाविक है कि वो 10 लाख रुपए कमाएगा। तो उनको ये बताना है कि यार फिर बाद में हम आगे पीछे उनके घूमते रहेंगे। तो उनको ये समझाना है, गाँव वालों को बैठ के बात करना है और घर घर जाना है।
और कुछ चीज़ें हैं जैसे मतदाता सूची जो है, हम बहुत अंडर एस्टिमेट, बहुत से युवा अभी देख रहे हैं कि इस चुनाव को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अरे यार हम तो सॉलिड निकल जाएंगे, क्या दिक्कत है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम तो बस खड़े होना ही हमारे लिए काफ़ी, हम तो यूँ जीत जाएंगे। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अंडर एस्टिमेट उसका रीज़न ये है कि साथियों, क्योंकि यही अंडर एस्टिमेट जो है, यही गलती हम कर बैठते हैं यहाँ पे। क्योंकि सामने जो हमारे प्रतिद्वंदी है वो मजा हुआ प्रतिद्वंदी है, उसने कई चुनाव लड़ चुका है, वो माहिर है कि मुझे पैसे कब बांटना है, मुझे दारू कब बांटना है। तो ऐसे लोगों को अब अपनी खुद की एक टीम बनाना है, और ऐसे लोग या जहाँ पर दारू बांटते हैं मोहल्ले 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 अपनी एक टीम गठित करना है और दारू पैसे बांटने वालों को एक्सपोज करना है। चुनाव आयोग का आपके पास नंबर है, उनको वीडियो बनाने का भी कुछ रहता है सिस्टम, तो उनका वीडियो बना के उन लोगों को अपने को यहीं पर एक्सपोज करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमको ध्यान रखना है। मतदाता सूची में अपनी जो टीम रहेगी, मोहल्ले मोहल्ले में कम से कम 10-10, 15-15 घरों में एक टीम रहेगी, 2-2, 4-4 लोग बनाना है। मतदाता सूची में एक एक वोट का ध्यान है। जिस दिन मतदान होता है उसी रात को ध्यान रखना है, उसकी अगली रात को ये सब कांड होता है, तो उस चीज़ वहाँ ध्यान रखना है। मतदाता जो है एक एक वोट की काउंटिंग करना है कि कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है, उनका स्पष्ट रूप से अंडरलाइन करना है। और उस अंडरलाइन करके जो अगर लग रहा है कि 50% मुझे दे सकता है यार, मुझे नहीं भी दे सकता है, तो उन लोगों के यहाँ जाकर हमें बात करना है कि आप क्यों, क्या कारण है, क्या चेंज आप क्या चाहते हैं, कैसे किस प्रकार से आपकी क्या है, क्या गांव के विकास के लिए क्या करना है। तो इसी ऐसे लोगों से हमें बात भी करना है। बड़े बुजुर्ग जो है इतने सालों से जो हम देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे अब हमेशा उनका अनुभव लेना है, उनके साथ में बैठना है। ऐसा नहीं है कि यार नहीं यार युवा खड़े हो रहे तो बस युवाओं के साथ में ले, बड़े बुजुर्ग के माता बहनें, क्योंकि उनके पास ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हमें नहीं भी पता होता है, तो हमें उस चीज़ को जानना पड़ेगा। तो ये मोटे माटी कुछ चीज़ें हैं तो हमें ध्यान रखना है। और पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अवश्य जीतेंगे, ये उम्मीद है। अधिक से अधिक जो युवा जो है त्रिस्तरीय पंचायत में जो भाग ले रहे हैं वो अवश्य विजयी होंगे, ये पूरा विश्वास है हमारा, और आप जीतेंगे। और एक चीज़, आपको जहाँ भी ज़रूरत होगी मैं आप लोग लिए हमेशा हाजिर हूँ। आप कभी फ़ोन लेंगे, हमारी टीम आएगी। आपकी पंचायत में भी बात करने का रहा तो आपकी पंचायत में हमारी टीम भी आएगी, हम बात भी करेंगे, और लोगों से जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम आएंगे। निसंदेह आपका भाई सुमेर सिंह बड़ोले आप लोग लिए हमेशा खड़ा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, पैसे खर्च नहीं करना है, ये अंडरवुड गार्ड मान ले, क्योंकि आप गांव के विकास के लिए खड़े हुए हैं, हमारे लिए खुद के लिए खड़े नहीं हुए। खुद के लिए कोई शादी तो है नहीं आपकी खुद की, तो आप लोगों को दारू पिला रहे हैं, जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, आप गांव के लिए कर रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो बस इतनी कुछ मोटे माटे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों से रूबरू होना चाहिए था। और बाकी मैं आप लोगों से मिलने आऊँगा मैं, तो जहाँ भी ज़रूरत लगेगी मैं आऊँगा वहाँ, और अपन विस्तृत बातें करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या कर सकते हैं। और इस आपको अगर बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट लाइक अवश्य करें। वहाँ पे भी हम लोग का कमेंट आप लोगों की बाकायदा हम देखते भी हैं और उसका जवाब भी देने कोई हम करते हैं वहाँ पे भी। तो ये सब करना है आप लोगों को, और अच्छी बात लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।